जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के गुणव्रत अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। गुणव्रतों के 3 भेद आचार्य समंतभद्र देव ने यहाँ पर बताए हैं। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत। अन्य ग्रंथों में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, इस प्रकार से 3 व्रत मिलते हैं। उसकी चर्चा जो कल हमने 70वें नंबर के छंद में की थी, जिसमें आचार्य कहते हैं कि अणु व्रतों की जो वृद्धि है, उस वृद्धि के लिए गुणव्रत वो कार्यकारी हैं। उनमें कहना चाहिए कि अणुव्रतों में वृद्धि करते हैं, विशुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। अथवा जो हिंसादि 5 पापों का त्याग है, तो जीवन में ऐसा अपने जीवन को ढालते हैं ज्ञानी जीव कि ऐसा प्रसंग ही नहीं बने जीवन में कभी कि जिसके कारण जीवों का घात हो। इस संदर्भ में पंडित टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक पंक्ति बहुत सुंदर ख्याल में आती है। 7वें अध्याय की है, जिसमें संवर तत्व संबंधी भूल में कि जो मुनिराज हैं वो ईर्या आदि 5 समितियों का पालन करते हैं। तो वहाँ पंडित जी साहब कहते हैं कि गमनादिक टालते हैं, जीवादि की हिंसा होती जानते हैं तो गमनादि टालते हैं। इसलिए समिति आदि सहज पलती हैं। सहज पलती हैं माने कि अपना जीवन ऐसा ढाला हुआ है ना कि मालूम है कि यहाँ जीवों की हिंसा होने की संभावना है, इसलिए गमन ही नहीं करते हैं। जब आश्वस्त हैं कि मार्ग प्रासुक है, किसी भी प्रकार का वातावरण ऐसा नहीं है कि जिसमें जीवों का घात हो, इसलिए चातुर्मास होते हैं ना, 4 महीने गमन क्यों नहीं करते हैं मुनिराज? क्या वो एक स्थान पर इसलिए रुकते हैं कि उनको रुकने की लालसा है, भावना है? नहीं, वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि बरसात के 4 महीनों में जीव राशियाँ बहुत होती हैं। वैसे तो मुनिराज को ये नियम होता है कि ऐसे मार्ग पे गमन करते हैं जो लोगों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। लोग जिस पर निरंतर गमनागमन करने के कारण वहाँ जीव राशि नहीं होती है और प्रासुक रहता है मार्ग, ऐसे मार्ग पर ही गमन करते हैं। लेकिन वर्षा के ऋतु में ऐसे मार्ग पर भी गमन का निवारण करते हैं। क्यों? हाँ, घास आदि भी उग जाए। इसके अलावा हम देखते हैं ना, जैसे घर है हमारा, शाम को खुला हुआ है, ठीक है, लाइट जल रही है, एकदम से 7, साढ़े 7, 8 बजे एकदम से कैसे जीव राशि आ जाती है। फटाफट हमको सब बंद करके देखना पड़ता है। तो ऐसे जीव राशि बारिश के समय बहुत अधिक होती है, तो कितना भी अत्याचार करेंगे तो भी हिंसा का प्रसंग बनेगा। अब वो ये कहें कि हम तो देख करके चलेंगे, लेकिन बोलते हैं कि इसमें हिंसादिक को नहीं टाला जा सकता है, इसलिए क्या करते हैं, गमनादि टालते हैं। इसलिए समिति सहज पलती है ना, ख्याल में ऐसी जगह पे ही नहीं जाएंगे, ऐसा काम ही नहीं करेंगे, लोगों के साथ विसंवाद ही नहीं करेंगे, हैं, इस प्रकार अन्याय अनीति के स्थानों पर गमन ही नहीं करेंगे, तो उनका जीवन भी कैसा रहेगा, विशुद्ध रहेगा। ये तो लोक में भी कहते हैं ना, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अगर अच्छी संगति है तो गुणों का विकास होगा, और कुसंगति है तो गुणों की हानि होगी। तो मुनि भगवंतों को भी इसी प्रकार से गुणों के विकास की भावना होती है, और जहाँ पर हिंसा आदि होती जाने वहाँ पर गमनादि भी टालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गुणव्रत आदि भी श्रावक अवस्थाओं में इसीलिए धारण किए जाते हैं कि गमनागमन सीमित होगा। गमनागमन सीमित होगा तो जो आर्थिक व्यय है वो भी कम होगा, खर्चा भी कम होगा ना। मर्यादित जीवन होगा तो खर्चा कम होगा। पंडित सदाशिव दास जी ने तो
हाँ, अभी कोरोना के समय में तो सबके सभी अणुव्रती जैसे हो गए हैं बाहर से। दस देसी गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। लोग गमनागमन कहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये अणुव्रत नहीं है। ये इसके लिए अगला छंद है, बहुत महत्वपूर्ण है, 71वें नंबर का, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या बाह्य व्रतों का नाम अणुव्रत है? बाह्य सदाचार का नाम अणुव्रत है? देखो 71वें नंबर का छंद है। अब सोचो कि आचार्य को क्या भाव हुआ होगा कि ये बात यहाँ पे प्रस्तुत, ऊपर कहा ना कि पंच महाव्रत परिणत अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते, कि जो मर्यादा ली है ना चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, चारों क्यों 10 दिशाओं में मर्यादा ली ना, उसके बाहर सर्व प्रकार की हिंसा के त्यागी हैं। माने महाव्रतों की तरह हो गया उनका, है ना ख्याल में। मान लो 100 योजन के रेडियस की अगर मर्यादा ली है, उसके बाहर तो परिणाम ही नहीं है, राग ही नहीं है वहाँ की चीज़ों से, है तो गमनागमन राग न होने से वहाँ के संबंध में तो महाव्रतों जैसा ही, लेकिन महाव्रत नहीं है। ये 71वें नंबर के छंद में आचार्य कहते हैं। देखो प्रत्याख्यान तनुत्वान् मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्पन्ते। क्या कहते हैं? प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यान तनुत्वात्, यानी प्रत्याख्यान नाम का जो कसाय है, कसाय के 4 भेद है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। कई लोग शायद ऑनलाइन सुन रहे होंगे, उनको लगेगा, नए श्रोता होंगे, उनके लिए मैं एक बार सामान्य बता देता हूँ। 4 कसाएँ होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है, क्रोध, मान, माया, लोभ कसायों की भी 4 प्रकार की जातियाँ होती हैं। एक क्रोध होता है अनंतानुबंधी, एक क्रोध होता है अप्रत्याख्यानावरण, एक क्रोध होता है प्रत्याख्यानावरण, एक क्रोध होता है संजुलन। इसको शास्त्रों में दृष्टांत से समझाया गया है, जैसे पत्थर के ऊपर कोई लकीर खींची गई है। पत्थर है, पत्थर के ऊपर लकीर खींची गई है, उसका काल कितना है, वो लकीर कितने काल तक टिकेगी? कि बहुत लंबे काल तक टिकेगी। अरे वो पत्थर की लकीर का तो दृष्टांत है, पत्थर की लकीर भी साल, 200, 500, 1000 साल से ज़्यादा नहीं टिकती है। लेकिन अनंतानुबंधी कसाय ये तो अनंत काल के लिए अनुबंध कराती है। अगर चारित्र मोहनी की दृष्टि से भी देखा जाए तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट बंध अनंतानुबंधी कसाय करा सकती है ना। अपने पढ़ा था ना तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय में, है दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी और चारित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर। एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं, और वो भी करोड़ इंटू करोड़ कर लो, कितना हो गया काल। माने अनंतानुबंधी कसाय क्रोध किया है, मान किया है, माया की है या लोभ किया अनंतानुबंधी प्रकृति का, तो उसको उत्कृष्ट बंध 40 कोड़ा कोड़ी सागर का हो सकता है। असंख्यात भव धारण करने के बाद वो कर्म उदय में आए। हम देखते हैं ना प्रथमान योग में सीता की अग्नि परीक्षा हुई है, पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ, सुकुमाल मुनि थे, कितने ही माने पार्श्वनाथ भगवान थे, महावीर भगवान थे, कितने मुनियों के ऊपर कितना कितना उपसर्ग हुआ। अपन उनका बैक ट्रेसिंग भी करो कि इन्होंने किस भाव में ऐसा पाप अर्जित किया होगा, तो आप ट्रेस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ अगर जीव परिणाम तीव्र करता है तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर इतने काल तक के लिए उसका कहना चाहिए स्थिति बनती है। कितने काल बाद उदय में आएगा क्या पता। और बीच में उदय का स्थान ही नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव हैं, मनुष्य हैं, देव हो रहे हैं, मनुष्य हो रहे हैं, देव हो रहे हैं, कहाँ उदय आए। अब तो कर्मों के अभाव का समय आ अब कब किसी कर्म का बंध किया होगा। अब उदय का समय कब आएगा। देवगति में तो ऐसा साता का उदय होता नहीं, और राज्य अवस्थाएँ, चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं, तो किसी की हिम्मत है? किसी की हिम्मत नहीं है। तो जब श्रेणी मारने के निकट होते हैं, जब चारों घातिया कर्मों के नाश करने के निकट होते, तो सत्ता में पड़ा हुआ जो अकाउंट में पड़ा हुआ जो डेट है ना सबका सब उदय में आ जाता है। उपसर्ग आदि होते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ये उपसर्ग हैं, मुनि भगवंतों को केवल ज्ञान का निमंत्रण पत्र लेकर के आते हैं।
हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन में यदि प्रतिकूल संयोग हैं तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। अरे पाप की निर्जरा हो रही है, समता भाव धारण करो, हैं, पाप की निर्जरा हो रही है, उसमें कोई हानि नहीं है। अरे सर से कर्जा उतर रहा है, खुशी की बात है कि दुख की बात है? इसलिए पाप के उदय के काल में भी परिणामों में समता धारण करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रत्याख्यान तनुत्वा, तो अनंतानुबंधी हुई। अनंतानुबंधी कैसी है? पत्थर की लकीर के जैसी। और अप्रत्याख्यानावरण, जैसे बारिश का समय हो और खेत में पानी भर गया हो और खेत ने अच्छे से पानी पी लिया और उसके ऊपर हल चला दिया जाए गीली मिट्टी पर, और फिर तेज़ धूप पड़ जाए और वो सूख जाए, तो जो लकीर पड़ेगी ना, वो पत्थर के जैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कड़क है? यानी अविरत सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कसाय का तो नहीं उदय है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। व्रत आदि लेने का भाव नहीं आता है, निवृत्ति लेने का भाव नहीं आता है। तो ऐसी कसाय को बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरण। और प्रत्याख्यानावरण कसाय कैसी है कि जैसे रेत है, रेत के ऊपर लकड़ी से लकीर खींची गई है तो बहुत काल नहीं टिकती है ना? क्या? हाँ, हवा आएगी तो वो माने कोई ना कोई संयोग चाहिए वहाँ पे, स्टिमुलेशन चाहिए, कोई ना कोई वहाँ पे प्रेरणा चाहिए। और जो चौथे नंबर की है संजुलन कसाय, उसके लिए दृष्टांत है, जैसे पानी के ऊपर लकड़ी से लकीर खींची जाए तो वो लकीर कितनी काल टिकती है? तुरंत वो लकीर मिटती चली जाती है। ऐसी संजुलन कसाय, अंतर मुहूर्त काल उसका वासना काल है, उससे ज़्यादा टिकती नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसी कसाएं, ये अगर संजुलन है तो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा इनका वासना काल नहीं, माने निरंतरता नहीं रहती। लेकिन अनंतानुबंधी कसाय हो तो भवों भवों तक बैर बना रहता है। कमठ का जीव था, भवों भवों तक पार्श्वनाथ भगवान जो पूर्व भव में जब थे तो निरंतर उपसर्ग करता रहा। पार्श्वनाथ भगवान जो पूर्व अवस्थाओं में थे, पूर्व भवों में थे, तो उनका जीव है वो समता भाव धारण किए रहा। तो कहने का तात्पर्य 4 प्रकार की कसाय हैं। तो यहाँ कौन सी बताई? प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यान कसाय के मंद उदय के कारण हैं। मान लो कोई अणुव्रती जीव है और अणुव्रती जीव को अब अनंतानुबंधी तो नहीं है, अब प्रत्याख्यानावरण भी नहीं है। कौन कौन सी हैं? प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। और प्रत्याख्यानावरण कसाय का भी क्या है? मंद उदय है। तीव्र उदय के काल में तो अति 4 लगते हैं, मंद उदय है। तो मंद उदय के काल में कहा ना, प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंद तराह, तो उससे उसके अंदर जो 5 पापों की प्रवृत्तियां हैं वो भी इतनी मंदतर हो गई हैं, मानो कि घर में ही मुनियों जैसा जीवन जी रहे हों। ऐसा बोलते हैं ना कि घर में ही व्रतियों जैसा जीवन जी रहे हों। लेकिन मंद तराह, जो प्रत्याख्यानावरण कसाय का मंद तर भी उदय हो, है मंद से मंद भी उदय हो, सत्वेन दुर्वधाराः, अवधारा, अवधारण करना। किसको अवधारण करना? सत्वेन, सत्व को अवधारण करना, माने पूर्ण चारित्र को धारण करना है। सत्वेन माने जीवों के द्वारा, ऐसे अणुव्रती जीवों के द्वारा दुर्वधारा धारण करना बहुत कठिन है। क्या? चरण मोह परिणामा, चारित्र मोह के परिणामों के कारण महाव्रताय प्रकल्पन्ते। चारित्र मोह के परिणाम हैं तो उनके लिए तो महाव्रत की कल्पना मात्र ही है। उपचार ही कह सकते हैं कि भाई जीवन महाव्रतियों जैसा है, लेकिन महाव्रत नहीं होते। बाहर में ले लें तो, दीक्षा ले लें तो आचार्य तो यहाँ क्या कहते हैं कि प्रत्याख्यानावरण कसाय का मंदतर उदय भी है तो भी जीवन में महाव्रत नहीं होते हैं। महाव्रत की कल्पना ही कर सकते हैं। कल्पना ही कर सकते माने कि उतनी विशुद्धि को बाह्य में धारण करने का प्रयास कर सकते हैं। आंतरिक विशुद्धि भी बहुत है, लेकिन महाव्रत नहीं होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब तक 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है तब तक मुनि व्रत, उसका जो द्रव्य लिंग और भाव लिंग है वो नहीं है। ऐसा आचार्य 71वें नंबर के छंद में कहते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वान मंद तराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुर्वधारा। सत्व माने जीवों के द्वारा
इनका महाव्रतों का धारण करना बहुत कठिन है। दुर्लभ धारा बहुत कठिनाई के साथ धारण किए जा सकते हैं, क्योंकि चरण मोह परिणाम, चारित्र मोह संबंधी जो परिणाम हैं वो महाव्रत नहीं होने देते हैं। वो तो महाव्रत की भावना ही भा सकते हैं। प्रकल्प्यन्ते लिखा है ना, महाव्रत की भावना ही भा सकते हैं निरंतर। तो इसका मतलब ये है कि उनको महाव्रत नहीं होंगे। अरे भावना भाएंगे तो आगे महाव्रत भी होंगे, भावना नहीं भाएंगे तो प्रत्याख्यानावरण कसाई भी कैसे जाएगी हैं? तैयारी तो पूरी पहले से ही करते हैं ना निरंतर। ज्ञानी जीव की, मोक्ष मार्गी जीव का एक काम है कि वो हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि की दिशा में ही होता है, उसको हानि नहीं होती है, पीछे पीछे नहीं होता है, आगे आगे निरंतर बढ़ता जाता है। खासकर छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनके जीवन में भी जो विशुद्धि है वो उत्तरोत्तर वृद्धिमगत होती है, और छपक श्रेणी मान करके केवल ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए यहाँ एक सिद्धांत आचार्य ने स्थापित किया कि अंतरंग में प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होने पर महाव्रत नहीं होते हैं। यदि किसी ने बाह्य महाव्रत धारण किए हैं तो महाव्रतों की कल्पना ही है ना, ख्याल में महाव्रतों की कल्पना मात्र है, वो महाव्रत नाम नहीं पाते हैं। ठीक है, अब कल्पना का मतलब है कि 28 मूलगुण का नृतिचार पालन करते हैं, लेकिन अंतरंग में मतलब दीक्षित हैं और प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, तो उनको महाव्रत है नहीं, कल्पना मात्र कि हाँ अब बाह्य चारित्र है, और अन्य को पता भी नहीं चले तो केवली भगवान जाने, अवधि ज्ञानी जाने, मन पर्याय ज्ञान के धारी जाने, या कोई अन्य जो विशेष हैं उनके आचार्य आदि वो उनके ज्ञान में आए, या वो स्वयं जाने, बराबर है ना। हैं, जैसे किसी को कुछ चुभा तो कितना दर्द हो रहा है किसको पता चलता है? ऐसे ही आनंद हो रहा है तो कितना आनंद हो रहा है किसको पता चलता है? कि जो आनंद का उपभोग कर रहा है ना, तो छठे सातवें गुण स्थान का आनंद और छठवां सातवां गुण स्थान न होने पर आनंद ना होना, इसका अनुभव तो उन जीवों को स्वयं ही होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि प्रत्याख्यानावरण कसाय का हो तो चारित्र मोह के परिणाम हैं, महाव्रत नहीं हैं, लेकिन व्यवहार में महाव्रतों की कल्पना ही की जा सकती है। ठीक है, अब ये जो महाव्रत होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उसकी चर्चा भी आचार्य यहाँ पर करते हैं। जो प्रमत्त व्रत आदि गुणस्थान माने छठे गुणस्थान के ऊपर की जो भूमिका है उसकी चर्चा भी यहाँ पर 72वें नंबर के छंद में करते हैं। पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायै कृतकारितानुमोदै त्यागस्तु महाव्रतं महतां। हिंसादीनां पंचानां पापानां, हिंसा है आदि में जिसके हैं, हिंसा आदि 5, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। पंचानाम पापानाम, इन 5 पापों का कैसे त्याग होता है महाव्रती को? मनोवच कायई, मन वचन और काय से। ऐसी किसी भी कार्य की भावना महाव्रती नहीं भाते हैं जिसमें आरंभ हो, परिग्रह हो, हिंसा हो, हैं, जिसमें असत्य का प्रयोग हो, जिसमें चोरी हो, हैं, जिसमें कुशील का दोष हो या परिग्रह हो। हैं, 5 पापों का मन वचन काय से और कृत माने स्वयं नहीं करते, कारित दूसरों से नहीं करवाते, और अनुमोदना, यदि कोई 5 पापों के संबंध मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 का कोई प्रसंग बन रहा हो तो उसकी प्रशंसा नहीं करते। किसी ने बहुत बढ़िया स्कूल खुलवाया हो तो मुनि उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। क्यों प्रशंसा नहीं करते हैं? क्योंकि अनुमोदना है ना। हैं, उससे भव का भाव हो रहा है क्या किसी का? हैं, विद्यालय खुलवाना, अस्पताल खुलवाना, कोई खोले तो उसकी अनुमोदना करना, तो आचार्य कहते हैं कि ये सब आरंभ के कार्य हैं। शास्त्रों में जो कहा है अपन तो उसकी चर्चा करेंगे। राजमार्ग तो वो है, किसी व्यक्ति के कारण जो सर्वज्ञ भगवान की बात है उसको कमतर तो नहीं किया जा सकता ना। तीर्थंकरों ने जो व्रतों के स्वरूप बताए हैं
और अंतरंग स्वरूप है ना, जिसको तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है उसको ऐसा परिणाम आएगा ही नहीं है। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जिनको तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है उनको कृत कार्य तन्मोदना और मन वचन काय तीनों प्रकार ये 9 कोटि पूर्वक क्या होता है, 5 पापों का त्याग होता है। उसे क्या कहते हैं? महताम। महताम, महताम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? मुनि भगवंतों के लिए। 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती जीवों के लिए प्रमत्त आदि जो गुणस्थान हैं उनको महताम शब्द के द्वारा यहाँ संबोधित किया है। ऐसे महालोगों को महाव्रत भवती, महाव्रत होते हैं। देखो अंदर कसाय नहीं होगी ना तो बाहर में कृत कार्य तन्मोदना मन वचन काय 9 कोटि से त्याग होगा ही होगा और नियम से होगा। कभी तो ऐसा लगता है कि ग्रस्त पीछे आया था ना, निर्मोही ग्रस्थो निर्मोही ग्रस्त मोही मुनि से श्रेष्ठ है। उसका क्या मतलब है? मोही मुनि से कि माने कोई ग्रस्त है पंचम गुण स्थानवर्ती और किसी ने महाव्रत की कल्पना की है, जो कहा ना महाव्रत कल्पित किए हैं, क्योंकि कसाय का तो उदय है, अप्रत्याख्यान का उदय हो, प्रत्याख्यान का उदय हो, संजलन का उदय हो, चौथे गुण स्थानवर्ती हो और पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को, किसको ज़्यादा आनंद है? चलो आनंद साइड में रखो, निर्जरा किसको ज़्यादा है? जो पालता है निर्जरा किसको ज़्यादा है? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मुनि को, अज्ञानी की तो बात ही नहीं करते हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कोई मुनि है, मुनि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती माने अंतरंग में 3 कसाय का उदय है, 1 कसाय का अभाव है। और पंचम गुण स्थानवर्ती जिनको 2 कसाय का अभाव है। तो अपने तत्वार सूत्र में पढ़ा था 9वें अध्याय में, अविरत सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा, हाँ व्रती श्रावक को है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा कि जिनको 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है उनको आरंभ, परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सबका, किसी को धागा देने का भाव नहीं आता है, किसी को व्यापार का आशीर्वाद देने का भाव नहीं आता। अरे पूछते भी नहीं हैं। अरे मुनियों के लिए पूछना तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो स्वाध्यायी लोग हैं जिनको वास्तव में धर्म की रुचि साधर्मी भाव है, वो भी व्यापार धंधा नहीं पूछते किसी का, भाई क्या काम चलता है, क्या व्यवसाय चलता है, कितना कमाते हो, भाव ही नहीं आता पूछो, क्या प्रयोजन है। अगर 5 मिनट भी मिलते हैं तो स्वास्थ्य अनुकूलता और स्वाध्याय इतनी चर्चा होती है, इससे कोई अधिक चर्चा नहीं होती। मुनि भगवंतों की तो भूमिका क्या है? अरे मुनि भगवंतों के निकटवर्ती होने वाले जीव सम्यक तो ग्रहण करने की उनकी जो उत्साह है, पात्रता है, वो बढ़ जाती है। अब वहाँ जाके व्यापार धंधा का उपदेश मिले, लौकिक उपदेश मिले, राज कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, इनकी चर्चा हो तो फिर वो हैं। इसलिए कहते हैं कि जिनको 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है उनको मन वचन काय और कृत कार्य तन्मोदना, इन 9 कोटि पूर्वक 5 पापों का त्याग होता है। करते नहीं हैं करते हैं कि होता है? हो जाता है। हाँ हो जाता है। छत से कूदने का भाव आता है किसी को कि अपने भाव को रोकना पड़ता है कि मैं कूद ना जाऊं। तो उनके लिए ये खाई के जैसे ही हैं राग आग दहे सती है। मुनि भगवान प्रश्न ही नहीं है 5 पापों की अनुमोदना करने का, उनके मन में ही उसका विकल्प नहीं है। किसी का व्यापार धंधा नहीं पूछते हैं, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। बहुत से लोग जाते हैं, बोले हम जाना है, क्यों? क्योंकि हम नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आज्ञा लेने जाना है। अरे वो सबके त्यागी हैं हैं। वैराग्य भावना में कितनी बढ़िया बात आती है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अरे तुम्हारे पास तो है क्या? कुछ भी नहीं एक टपरी जैसी दुकान खोलने के लिए महाव्रतियों को डिस्टर्ब करने पहुंच जाते हैं। अरे वो तो सब पूरी से जिनकी दृष्टि हट गई है। हाँ इसीलिए कहा ना 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वालों को कृत कार्य तन्मोदना और मन वचन काय से इनका त्याग होता है। स्वयं तो नहीं करते हैं, वो तो प्रत्यक्ष है, लेकिन दूसरों से करवाना, कोई कर रहा हो उसकी अनुमोदना करना, तो महाव्रती कहाँ हुए? हिंसादीनाम पंचानाम पापानाम मनोवचकायै कृतकारित अनुमोदयी
तो महताम महाव्रतम, महापुरुषों को, मुनि भगवंतों को, छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के छठवें गुण स्थान से लेकर के आगे जो मुनि भगवंत हैं उनको कृत कार्य तन्मोदना और मन वचन काय से पांचों पापों का त्याग होता है। अब देखो 73वें नंबर के छंद में कि अब वापस ये वो चर्चा आई थी ना, महाव्रतों जैसे ही पालन करते हैं, मर्यादा के बाहर का जो हिंसा दी है उनका पूरी तरीके से त्याग करके महाव्रत जैसा ही पालन करते हैं। ये 2 छंदों में आचार्य समंतभद्र देव ने स्पष्टीकरण दिया कि इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो मुनि हैं, महाव्रत हैं। ये है ना 3 कसाय चौकड़ी का भाव होने से कृत कार्य तन्मोदना मन वचन काय से त्याग है, लेकिन सूक्ष्म हिंसा का ग्रस्त जीवन में त्याग नहीं होता है। कृत भी है, कारित भी है, अनुमोदन भी है, मन वचन काय से प्रवृत्ति भी है। तो इसलिए महाव्रतियों को और मुनियों की, महाव्रतियों की और अणुव्रतियों की जो तुलना की गई है उसको प्रशंसा भाव समझना, मूल स्वरूप जो है वो 71वें 72वें नंबर के श्लोक में बताया। अब अतिचारों की बात करते हैं। किसके अतिचार? अभी तो दिग्व्रत की ही चर्चा चल रही है, ठीक है, पहले नंबर की ही। ऊर्ध्वाधस्तिर्यग व्यतिपाता क्षेत्र वृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिगविरते रत्यासा पंचमन्यन्ते। 5 वो अतिचार बता रहे हैं ना, तो 5 अतिचार इसके भी बताते हैं। गुणव्रतों के 5 अतिचार कौन कौन से हैं कि ऊर्ध्व अधा तिर्यग माने ऊपर की ओर, नीचे की ओर, और त्रियग माने हॉरिजॉन्टल हैं, माने 8 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि जो दिशाएं 8 दिशाएं उनमें। तो ऊर्ध्व अधो तिर्यग व्यतिपाता, मर्यादा का उल्लंघन करना। ऊर्ध्व गमन का भी मर्यादा उसमें होती है, 10 दिशाओं की मर्यादा है ना, तो ऊपर की तरफ की मर्यादा है, नीचे की भी मर्यादा है और तिर्यक की भी मर्यादा है। इनमें से किसी भी मर्यादा का भंग होना, उल्लंघन होना, अथवा मर्यादा बढ़ा लेना किसी काल विशेष में कि हम 1 दिन के लिए जाएंगे, हमारा नियम है लेकिन इतने समय के लिए हम जाएंगे। तो क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र की वृद्धि कर लेना। अवधि नाम, अवधि माने समय, जो क्षेत्र वृद्धि अवधि नाम, जो क्षेत्र की जो सीमाएं निश्चित की गई थीं उन सीमाओं में वृद्धि कर लेना। अथवा अवधि नाम विस्मरणम, अथवा जो मर्यादा ली गई थी उसको क्या करना, भूल जाना है। हमको तो ध्यान ही नहीं था, हम तो भूल गए हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, लेकिन कभी एकदम धुन में आकर के और हैं तो बोलते ये अतिचार है। कितना हुआ? ऊर्ध्व अधो तिर्यग, ये 3 अतिचार ये हुए हैं। ऊर्ध्व अधो और तिर्यक दिशाओं का उल्लंघन करना, ऊर्ध्व दिशा का उल्लंघन करना पहला है, अधो दिशा का माने नीचे की ओर उल्लंघन करना दूसरा, और तिर्यक माने चारों तरफ 8 दिशाओं की तरफ क्षेत्र में जो उल्लंघन करना वो तीसरा हो गया। चौथा क्षेत्र की वृद्धि करना, और सीमा, उस सीमा की को विस्मरण कर देना माने भूल जाना, हमने कितनी सीमा ली थी, कहाँ तक की सीमा ली थी, उसका विस्मरण हो जाना। ये 5 प्रकार से अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं। ये अतिचार के संबंध में नियम समझ में आ गया ना। अतिचार का नियम माने क्या है कि हाँ, प्रत्याख्यानावरण कसाय की तीव्र उदय से इन मर्यादाओं का यदि भंग होता है तो बहुत सरल चित्त से कपट रहित होकर के प्रतिक्रमण आदि करके उन मर्यादाओं को दृढ़ करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि अब तो टूट गई अब बढ़ा लेते हैं, नहीं फिर क्या हो जाएगा, फिर अनाचार हो जाएगा। कसाय की तीव्रता हो गई ना, अप्रत्याख्यानावरण का उदय हो गया, माने गुणस्थान से भी पतन हो सकता है, क्योंकि अंतरंग विशुद्धि इतनी है, सरलता इतनी है कि इस प्रकार की मर्यादाएं भंग होने पर सावधान। पहली बात तो टूटती नहीं है मर्यादाएं, यदि मर्यादाओं का भंग भी होता है तो दोहराते नहीं है, माने ऐसा नहीं आज हो गया फिर हो गया फिर हो गया, ऐसा मर्यादा भंग नहीं होता है। दिग्विरते अत्यासाह, ये दिग्व्रतों की अत्याशा है। अतिचार शब्द के लिए अत्याशा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
दिग्व्रते अत्यासाह मन्यन्ते, इसको दिग्व्रत माने दिग्व्रत का उल्लंघन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दिग्व्रत की चर्चा यहाँ पर आई है। अब किसकी चर्चा करते हैं? अनर्थ दंड व्रत की चर्चा करते हैं। ठीक है, ये इसमें ये महाव्रतों के बीच में आचार्य भगवान ने चर्चा ली, बहुत ज़बरदस्त है। कितने छंद हो गए दिग्व्रत में? हैं 1 2 3 4 5 और 6 छंदों में दिग्व्रतों की चर्चा की है और महाव्रतों से उनकी तुलना की है। हो गया क्या समझ? हाँ, एक छंद और अपन सामान्य देख लेते हैं, इसके भेद प्रभेद भी हैं। अनर्थ दंड व्रत की चर्चा करते हैं। अभ्यंतर दिगवधे रपार्थिकेभ्य सपाप योगेभ्य विरमणम अनर्थ दंड व्रतम विदुर्व्रतधराग्रण्य। क्या कहते हैं? व्रतधराग्रण्य, व्रतधरा जो व्रतधारियों में भी जो श्रेष्ठ हैं। व्रतधारियों में कौन श्रेष्ठ हैं? व्रतधारी माने गुरुओं में हैं। गुरुओं में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? परम गुरु अरहंत देव, तीर्थंकर देव। तो व्रतधराग्रण्य यानी व्रतधरों के भी जो ईश्वर हैं, व्रतधर भी जिनके सामने शीश नमाते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के लिए यहाँ इस शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए कहते हैं ना कि आचार्य समंतभद्र देव कवि थे, गमक थे, अनेक विद्याओं में पारंगत थे। आपने देखा होगा कहीं भी शब्द को रिपीट नहीं करते हैं। अपन हो तो अतिचार शब्द से ही काम चलाते हैं, लेकिन उन्होंने अतिचार, कहीं विरमण, कहीं व्यपरमण, कहीं अविरमण, कितने प्रकार से उन्होंने हर जगह शब्दों का, पिछले छंद में भी अत्यासा शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ तीर्थंकर भगवंतों के लिए क्या कहते हैं? व्रतधराग्रण्य, जो व्रतधरों में अग्रणी हैं, व्रत धारण करने वाले मुनियों के भी प्रधान हैं, ऐसे तीर्थंकर आदि हैं। दिग अवधे, दिशाओं की मर्यादाओं के भीतर, अभ्यंतरम हैं कि हमने 10 दिशाएं तो बांध ली हैं, अब 10 दिशाओं के अंदर तो हम करें मन मर्जी, खूब आए जाएं 10 बार, दिन भर गाड़ी लेकर के घूमें, दिन भर व्यर्थ में इधर से उधर गमनागमन करें। तो इसके लिए कहते हैं कि दिग अवधे अभ्यंतरम, जो दिशाओं की मर्यादा बांधी हुई है, जो क्षेत्र की मर्यादा बांधी हुई है, उस मर्यादा के अंदर भी हैं अपार्थिकेभ्य, अपार्थिक शब्द का अर्थ होता है अप्रयोजन, बिना प्रयोजन के, अपार्थिकेभ्य अपार्थिकेभ्य माने पार्थिकेभ्य माने प्रयोजन सहित, और अपार्थिकेभ्य माने बिना प्रयोजन के, बेकार का। अपार्थिकेभ्य सपाप योगेभ्य, पाप बंध के कारण हैं ऐसी प्रवृत्तियां, उनको बोलते हैं सपाप योगेभ्य। ऐसा योग किसे कहते हैं? मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। और ऐसी मन वचन काय की प्रवृत्ति जिसके कारण पाप का बंध हो, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? सपाप योगेभ्य, कि मन वचन काय की ऐसी प्रवृत्ति जिसके कारण जीवों की हिंसा हो, जिसके कारण असत्य हो, चोरी हो, झूठ हो, कुशील हो, परिग्रह आदि 5 पाप की जो प्रवृत्ति है मन वचन काय से, पाप बंध के कारण जो योग हैं, योग की प्रवृत्तियां हैं, उनसे क्या होते हैं? विरमणम, विरक्त होते हैं। अनर्थ दंड व्रतम, उसे अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। माने मर्यादाएं तो हैं, स्थूल पाप के त्यागी हैं, क्षेत्र की मर्यादा है, लेकिन जिसका त्याग नहीं है उसमें, जैसे पृथ्वी कायिक जीव की हिंसा का त्याग नहीं है, तो क्या करें? व्यर्थ में भूमि खुदवाएं, यहाँ वहाँ खुदवाएं, स्वयं खोदें। वनस्पति कायिक जीव की हिंसा का त्याग नहीं, लेकिन व्यर्थ में उसको तोड़ें, साफ करवाएं, रोज़ कटिंग करवाएं, रोज़ इस प्रकार की वृत्ति करनी चाहिए। तो कहते हैं अणुवृत्तियों को जो मर्यादा ली गई है सर्व प्रकार से, पापों की भी, क्षेत्र की भी, उन मर्यादाओं के अंदर भी पाप योग नहीं करते हैं, माने मन वचन काय से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। उस
दंड व्रत कहते हैं। ठीक है। अभी ये अनुव्रत लिया, झाड़ रोपने का वो सब अनुव्रत ना करना। देखो, अणुव्रति को प्रयोजनभूत तो अनुमति है, और मतलब दूसरे को करवाए, दूसरे को उपदेश दे, उसके अनुमति नहीं, वो तो अतिचार है। जैसे किसी ने अपनी मर्यादा ली है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत लिया, उसमें कहा ना कि स्वयं के पुत्र पुत्री आदि के तो विवाह करता है, लेकिन अन्य के लिए नहीं जाता है। हाँ, अपना जीवन यापन कर। अब उसमें भी प्रतिमाओं की स्थिति अलग है। प्रतिमाओं में तो जो जिस प्रतिमा के अनुसार व्रत हैं वहाँ पे छूटता चला जाता है। जो आरंभ के त्यागी हो गए वो कुछ नहीं करेंगे, वो झाड़ वाड़ कोई नहीं, पेड़ पत्ते पौधे नहीं अड़ेंगे किसी को भी, प्रयोजन ही नहीं। खुद नहीं रोपेंगे, दूसरे को रोपने के लिए नहीं कहेंगे, कोई रोपता होगा तो उसकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। 9 कोटि से त्याग होता है। जो आरंभ परिग्रह के त्यागी हैं वहाँ इनका त्याग हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से व्यर्थ के कार्यों में या पाप के जो योग हैं, मन वचन काया से पाप की प्रवृत्ति है, उसका त्याग होना अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। अब अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद हैं 75वें नंबर के छंद में। इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज ही विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।